तो आ जाओ दोस्तों, मैं आज आपको जो आपका कल पेपर है उसका जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, जो 2023 में आया था। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी इसको बार बार जो है सुनो, ताकि आपको ये सब क्वेश्चन याद हो जाए। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है दोस्तों, वो क्या है? तो वो है क्या? जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार। और जो धारा 2F है आरटीआई एक्ट में, उसके अनुसार सूचना का क्या अर्थ है? तो ये देखिए, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 3 और चौथा है अबव ऑल। तो चारों ही सही है। ये क्या क्या है? दस्तावेजों में जानकारी, ईमेल में जानकारी, लॉग बुक में जानकारी। तो ये सभी सही है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, क्या है कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये भी सही है। और सूचना का जो अधिकार है वह संविधान द्वारा अंतर्निहित रूप से गारंटीकृत है। तो ये भी सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन 1 और 2 कथन जो है दोनों सही है, वो सही हो जाएगा। और उसके बाद आप ये देखिए, अब आया निजी निकाय आरटीआई एक्ट में जो है आते हैं। तो ये इन्होंने पूछा है, और गवर्नमेंट बॉडीज आते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया कि कथन 2 सही और 1 गलत, क्योंकि निजी निकाय नहीं आते हैं आरटीआई एक्ट में। और जो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ओनली गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वही आती हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सार्वजनिक प्राधिकरण को निम्न के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 2H, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। ठीक है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। PIO क्या है? जन सूचना अधिकारी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है। अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकारियों को अनिश्चित काल तक रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। तो ये पूर्णतः गलत है। एक निश्चित समय सीमा होती है, लगभग 20 साल। जैसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसके बाद में जो है, जो संबंधित कंपनी या बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी की पॉलिसी है, तो अनिश्चित काल तक कोई रिकॉर्ड बनाने की बाध्यता नहीं है। निजी निकाय भी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए, ये गलत है, पूर्णतः गलत है। ये केवल गवर्नमेंट बॉडीज पर आता है, ये पीछे भी बताया गया था आपको। अनुच्छेद 19 खंड 2, कौन सा खंड 2? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा? अनुच्छेद 19 का खंड 2 जो है, वो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब ऐसा भाषण नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ राइट्स हो जाएं, दंगे हो जाएं, ये सब होना नहीं चाहिए। ठीक है। भारत के संविधान में निजता के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। क्या? किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। किसको? निजता का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित अधिकार है। क्या मान लिया कि जो अनुच्छेद 21(1) है ना, उसके तहत जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जो है, उसके अंदर ही हमारा जानने का अधिकार है। ठीक है। तो ये कौन से केस में माना? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, AIR 1975 SC। ठीक है, 865। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण। फिर देखिए, अब सरकारी गोपनीयता अधिनियम है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है? 1923 का है, 1923 का। सरकारी गोपनीयता अधिनियम कब बना था? 1923 में बना था बच्चों, अंग्रेजों ने बनाया था ये। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, कब आया ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कब आया? 1951 में। सेबी का क्या अर्थ है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है। क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान में किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा हुआ? तो देखिए, कितने सारे ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले। ऋतु रॉय, प्रणव रॉय, अरुणा राय, मोना राय। जबकि आंसर क्या है? अरुणा रॉय, अरुणा रॉय। ठीक है। तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 1997 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1997 में। तमिलनाडु सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, वो कब पारित हुआ बच्चों? तो 1997 में। फिर है, भारत सरकार ने जनवरी 1997 में सूचना का अधिकार और खुली और पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने पर एक कार्य समूह की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता की गई थी, किसने की थी? तो श्री HD शौरी ने। किसने की थी? श्री HD शौरी ने। क्या? भारत सरकार ने जनवरी 1997 में। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1997 जनवरी में जो सूचना का अधिकार है, एक तो इसको बढ़ावा देने के लिए, और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट और खुली हुई सरकार, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य समूह की जो है
स्थापना की। किसकी स्थापना की बच्चों? एक ग्रुप की, वर्किंग ग्रुप की स्थापना की। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री एच डी शौरी। देखिए श्री एच डी शौरी। अच्छा, अब आप उसके बाद देखिए सूचना को स्वतंत्रता अधिनियम है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इज फॉर कब? 2002। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था बच्चों? 2002। जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया था। कब? तो 20 मार्च 2009 को। देखिए जम्मू और कश्मीर में जो देखिए तमिलनाडु का कब बन गया? 2002 में बन गया था। ये हमने अभी अभी पीछे पढ़ा था। ये मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ आपको कि तमिलनाडु का बना 1997 में। देखिए 1997 में। और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का है मेरे प्यारे बच्चों, ये बना है कब? 2009 में। JNK का 2009 में। ये देखिए कितने साल बाद 1997 में बन गया था तमिलनाडु में। यहाँ 2 साल ये हो गए मेरे बच्चों, 3 साल ये यानी 5 साल बाद बना है। ये बना है JNK का 2009 में, यानी 9 साल ये हो गए, 3 साल वो हो गए, 9 और 3 12 साल बाद बना है JNK में तमिलनाडु के बाद में। ठीक है। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इज ऑफ सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा है? 2002 का। ठीक है। अब ये देखिए यदि सूचना के लिए अनुरोध जो है APIO के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना APIO द्वारा आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर प्रदान की जा सकती है? तो 30 डेज। ठीक है, 30 दिन। सूचना आयुक्त के पास आपके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने वाले संबंधित अधिकारी पर रुपए का जुर्माना लगाने की शक्ति है। सूचना आयोग के पास जो है PIO या जन सूचना अधिकारी या CPIO पर या प्रथम अपीली अधिकारी पर जो है कितना जुर्माना लगाने की वो है राइट है। ठीक है। तो या अधिकार है तो बच्चों कितना? 25,000। सूचना के 25,000। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्ति करने हेतु कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। मतलब आप किसी भी फॉर्मेट में बस उनके क्वेश्चन का आंसर दे, कोई निर्धारित प्रारूप इसमें नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मांगी गई सूचना या इसका कोई हिस्सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है। मतलब कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें कि आपको जो है छूट मिली हुई है। जो जन सूचना अधिकारी है या CPIO समझ लीजिए या जो भी अधिकारी है जो सूचना देने के लिए अधिकृत है, तो वो धाराएं हैं 8 और 9 मेरे बच्चों। कौन सी धारा? 8 और 9। जैसे कि व्यक्तिगत सूचना हो गई या तृतीय पक्ष की सूचना हो गई, तो उन सब वो जो लिमिटेशंस लगाई गई है डिस्क्लोजर में वो सेक्शन 8 और 9 के अंतर्गत लगाई गई है। अब देखो ये आ गया हमारा 25वां क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी जानकारी मांगने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत अपेक्षित संबंधित जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण से के अंतर्गत मानेगा। मतलब कोई भी सूचना RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति सूचना मांगता है तो वो जो धारा है वो सेक्शन 61 है। धारा 61 है। धारा 61 है। ठीक है। अब देखो धारा डैश यदि जानकारी मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो शुल्क का प्रावधान बताती है। तो वो धारा कौन सी है? अगर इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में है, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो वो धारा है आपकी 75। कौन सी है? सेक्शन 75 या धारा 75। अब देखिए शुल्क से छूट मिलने पर अधिनियम में 2 शर्तें प्रदान की गई हैं। कब आपको छूट मिल सकती है? या तो जो जानकारी चाह रहा है व्यक्ति वो या तो BPL है, गरीबी रेखा से नीचे है, या जहां कोई सार्वजनिक प्राधिकरण में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है। जैसे कोई PIO है, कोई CPIO है, तो जो निर्धारित सीमा है 30 दिन की, उसके भीतर मान लो जानकारी नहीं प्रदान कर पाता, तो उस स्थिति में जो है शुल्क से छूट है का प्रावधान है। मतलब मुफ्त आपको सूचना देनी पड़ जाएगी उस समय जन सूचना अधिकारी को। अब देखिए धारा 6 की उपधारा 1 के तहत जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध के साथ रुपए का आवेदन शुल्क दिया जाता है। धारा 61 अभी आपने पढ़ा था, सेक्शन 61 से कोई भी RTI एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है। तो जो उसमें शुल्क है बच्चों वो मात्र 10 रुपये है। और अगर आप BPL है तो वो भी नहीं देना पड़ेगा आपको। और अगर जो PIO या CPIO है वो निर्धारित समय 30 डेज के विदिन फेल हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने में, तो शुल्क जो है मुफ्त हो जाता है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अभिलेख के निरीक्षण के लिए पहले घंटे का शुल्क क्या है? तो पहले घंटे में कोई शुल्क नहीं होता है मेरे बच्चों।
जब अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है आपके डॉक्यूमेंट्स के किसी गवर्नमेंट बॉडी के, तो पहले घंटे का जो इंस्पेक्शन होता है वो फ्री होता है मेरे प्यारे बच्चों। और उसमें भी ये होता है कि पहले उसको समय बताया जाता है कि भाई आप इस समय हमारे यहाँ आइएगा, ठीक है। अब देखिए जब 1 घंटा बीत जाएगा उसके बाद शुल्क उनसे लिया जाता है। नमूनों या मॉडलों के लिए शुल्क निर्धारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी शुल्क नहीं है, केवल वास्तविक लागत या कीमत, मतलब जितनी लागत उसको बनाने में आई है। सीवीडी डीवीडी में दी गई जानकारी के लिए शुल्क डैश है रुपए प्रति सीडी या डीवीडी, तो 20 रुपये। डीवीडी या सीडी में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो 20 रुपये का खर्चा आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसमें, ओके। अब देखो उत्तराखंड राज्य में राज्य का सूचना अधिकार अधिनियम या नियमावली है तो 2010। उत्तराखंड में कब आई है? 2010 में। देखिए तमिलनाडु में आ गई थी 1997 में, इवन JNK में भी 2009 में, लेकिन जो अपना उत्तराखंड भाई है हम लेके आए अपने यहाँ RTI 2010 में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए RTI अधिनियम की धारा डैश के तहत स्वतः प्रकटीकरण का प्रावधान है। मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि अपनी वेबसाइट पे इस तरीके से स्वतः प्रकटीकरण का मतलब है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लोग जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं अपनी वेबसाइट पर उनको लिखते हैं, ठीक है। तो ये धारा कौन सी है? ये धारा 4 है या सेक्शन मेरे प्यारे बच्चों 4 है। क्या है? सेक्शन 4, ठीक है। अब देखिए अधिनियम की धारा डैश इस बात का प्रावधान करती है कि उपयुक्त सरकार अधिनियम के तहत अपेक्षित अधिकारों का उपयोग करने के तरीके के बारे में जनता विशेष रूप से वंचित समुदाय को की समझ को बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित और व्यवस्थित कर सकती है। तो ये है धारा 26। मतलब आप देखिए यानी सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये बात का प्रावधान करता है कि जो उपयुक्त सरकार है, मतलब चाहे वो राज्य सरकार हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो वो इसके बारे में जनता में जानकारी देने के लिए कोई कार्यक्रम भी, शैक्षिक कार्यक्रम भी विकसित कर सकती है, ठीक है। ये हो गया अंडर सेक्शन 26। कौन सा? अंडर सेक्शन 26 या धारा 26। अब देखिए समुचित सरकार को अधिनियम की धारा के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो कौन सा है? सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में समुचित सरकार को डिफाइन किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को परिभाषित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए लास्ट पेज पर आ गए हैं। इस पेपर में मात्र 40 क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी हलवा पेपर है। आप मात्र 3-4 ईयर के पेपर रख लीजिए, आप यकीनन ये क्वेश्चन पेपर में आराम से पास हो जाएंगे। अब देखिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वतः सक्रिय स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको कि वेबसाइट्स पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम बना सकते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है लेने में की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिले, तो ये सत्य है। अधिनियम के अंतर्गत जागरूकता के कार्यक्रम तैयार करने का प्रावधान है, सेक्शन 26, ये हमने पीछे पढ़ा है, तो ये है सत्य, ठीक है। शुल्क में छूट की केवल एक शर्त है बच्चों, एक नहीं है, 2 है। कौन कौन सी थी? एक तो जो PIO या CPIO है वो फेल हो जाते हैं विदिन 30 डेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, ये तो सेकंड शर्त है। और जो फर्स्ट थी वो सबको ही पता है, BPL गरीबी रेखा से नीचे का आपको जो है स्वतः प्रमाणीकृत जो है उस अपने प्रमाण पत्र की BPL की आपको प्रति देनी पड़ती है। अब देखिए गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आवेदन के साथ BPL कार्ड की 100 प्रमाणित प्रति लगानी होगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, अभी बताया, पहले भी बताया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने का एक निर्धारित प्रारूप है, तो ये बिल्कुल गलत है, कोई भी प्रारूप नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल, मेरी ये प्रयास बहुत अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जो है मेरे चैनल को ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।